नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल लक्ष्य पर निशाना में आपका स्वागत है। हम बहुत चुनिंदे स्टॉक ही देते हैं और जब तक रिसर्च किसी स्टॉक में पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं। और विदित है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी है और स्टॉक मार्केट का रुख क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किधर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये एक अवसर की तरह माना जा सकता है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जो हमारी रिसर्च के दौरान निकल के सामने आया है। विगत 1 महीने 1.5 महीने में भले ही स्टॉक मार्केट गिर रहा हो, लेकिन ये स्टॉक गिरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन आज की 1500 से अधिक पॉइंट की गिरावट में इस स्टॉक को टूटने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसको एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। आज ये स्टॉक लगभग 6% टूटा है। इसका नाम है डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन। दोस्तों, 5 दिन में ये स्टॉक ने 12% रिटर्न दिया। इससे आप अंदाज लगाइए कि आज के पहले ये रिटर्न ही दे रहा था। 1 महीने में 35% इसने रिटर्न दिया, 6 महीने में 135% रिटर्न दिया है, 1 साल में 113% रिटर्न दिया और 5 साल में 1530% रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम रिटर्न इसका माइनस में है 25%। ये इसका चार्ट जो है दोस्तों 2022 सितंबर से अवेलेबल है। मेनली इस स्टॉक में बढ़त जो देखने को मिल रही है, ये ऊपर पहले 500 रुपये तक जा चुका था 22 सितंबर 2000 के आसपास, लेकिन ये स्टॉक में मार्च 2020 तक कोई खास हलचल नहीं थी, बल्कि ये ठंडे बस्ते में डला हुआ था। लेकिन मार्च 2020 में जो भारी गिरावट आई थी, जब निफ्टी 8100 के नीचे आ गया था, वहां से स्टॉक मार्केट ने कवर किया था। इस स्टॉक ने भी 21 रुपए से कवर किया और आज 350 रुपए चल रहा लगभग। यहाँ 2020 से अब तक इसने 15 से 1% जो है रिटर्न दे चुका है। तो मेनली इस स्टॉक को आपको 2020 से ही देखना होगा। पुरानी हिस्ट्री का कोई महत्व नहीं, ऊपर की तरफ ही चल रहा है, लेकिन आज स्टॉक को भारी गिरावट में गिरने के लिए मजबूर हो। दोस्तों, मुंबई की कंपनी है, लगभग 1000 के आसपास उसकी पलाई है, 1995 के आसपास बनी थी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सिस्टम इंटीग्रेशन, नेटवर्किंग सॉल्यूशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, सिक्योरिटी सॉल्यूशन एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज ये उपलब्ध कराती है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और 11 ब्रांचेस ऑफिस हैं और वेयर हाउस हैं मोर देन 250 लोकेशन में भारत में। कंपनी की खुद की ओन सब्सिडी है जो कि सिंगापुर में स्थित है, तो एशिया पैसिफिक रीजन के ऑपरेशन को संभाल। NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। B ग्रुप की कंपनी है, IT एनेबल्ड सर्विस में आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का हाईएस्ट आया इस बार 4.65 टाइम्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन 5.69% है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 35 करोड़ के हैं। 20 दिन का एवरेज कंपनी का 1 लाख के आसपास शेयर का है। 20 दिन की डिलीवरी लगभग 35% के आसपास आ रही है। मूविंग एवरेज अगर देखेंगे 5 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 50 दिन और 200 दिनों का मूविंग एवरेज इसका हाई है। ट्रेडिंग हायर ही कर रहा है। ये केवल आज एक दिन है जो गिरावट आई है, उससे अधिक कारोबार कर रहा है। मार्केट का कैप 419 करोड़ का है और करंट प्राइस 348 रुपए के आसपास चल रहा है। यस 375 रुपए है, लोएस्ट 116 रुपए है। स्टॉक का P 25.5 के मल्टीपल में काम कर रहा है। बुक वैल्यू 60 रुपीज़ की है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, 0.13% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार 27.5%। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार 28%। फेस वैल्यू पूरे 10 रुपये का है। किसी प्रकार का कोई विभाजन स्टॉक में नहीं हुआ है। रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास 59 करोड़ के हैं। लॉन्ग टर्म बारोइंग कंपनी के पास 12 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बारोइंग 49 करोड़ की है। लॉन्ग टर्म बारोइंग, शॉर्ट टर्म बारोइंग चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। CAGR 10 साल का 54% का है जो औसम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% की 10 साल की जो औसम है। पाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 30% की है 10 साल की जो औसम है। प्रॉफिट ग्रोथ है 65.64% की 5 साल की और मीडियन सेल्स ग्रोथ है 32% 10 साल की। दोस्तों, यदि फाइनेंशियल आंकड़ों, तिमाही आंकड़ों की बात करें, क्वार्टरली आंकड़ों की,
तो 209.22 करोड़ की रेवेन्यू 31 मार्च 2022 की स्थिति में आई है, जो Q3 में 160 करोड़ के आसपास हुआ करती थी और सामान्य तिमाही मार्च 2021 में 130.87 करोड़। Q2Q 31%, ईयर टू ईयर 59.86% की वृद्धि आंकड़ों में देखने को मिल रही है। 30 मार्च 2022 की स्थिति में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9.17 करोड़, जो Q3 में मात्र 4.50 करोड़ था, जो सामान्य तिमाही 2021 31 मार्च में 4.33 करोड़ था। 104% की वृद्धि Q2Q, 112% की वृद्धि ईयर टू ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, 6.42 करोड़ 30 मार्च 2022 की स्थिति में 3.44 करोड़, Q3 की स्थिति में 3 करोड़, मार्च 2021 की स्थिति में 86.62% Q2Q, 114% की वृद्धि ईयर टू ईयर। EPS बहुत औसम है, 6.34, जो मात्र Q3 में 3.06 रुपीज़ था, जो सामान्य तिमाही 2021 को 31 मार्च की स्थिति में 3 रुपये 30 पैसे था। 107% की वृद्धि Q2Q, 92% की वृद्धि ईयर टू। दोस्तों, औसम आंकड़े होने के कारण स्टॉक आगे ही चलते जा रहा है। निवेशकों की या ट्रेडरों की इसमें काफ़ी रुचि दिखाई दे रही है। आज भी अगर हम देखेंगे तो जब मार्केट भले 1500 पॉइंट नीचे खुला था, लेकिन ये स्टॉक एकदम से ऊपर की तरफ गया था 380 रुपये तक, 9.25 तक ये वहाँ टिका रहा। इसके बाद ये स्टॉक टूटा है। इसका मतलब है कि लोग, अगर मार्केट थोड़ा भी अच्छा हो जाता तो डेफिनेटली इसमें बाइंग प्रेशर। ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो 654 करोड़ 2022 की स्थिति, 31 मार्च 2021 की स्थिति में 436 करोड़ थी, 50% की वृद्धि। दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22.05 करोड़, जो 12.09 करोड़ 31 मार्च 2021 की स्थिति में था, 82.38% की। नेट प्रॉफिट 16.46 करोड़, जो 9.22 करोड़ था 31 मार्च 2021 में, 78.52% की वृद्धि। EPS 15 रुपये 39 पैसे, जो 31 मार्च 2021 की स्थिति में 10 रुपये 8 पैसे, 52.67% की वृद्धि ईयर टू। दोस्तों, टेक्निकल ट्रेंड्स में अगर देखें तो सारे इंडिकेटर इस स्टॉक को बुलिश बता। लिस्टिंग की डेट 20/9/2000 की है, अर्थात लगभग 22 साल कुछ महीने इसको व्यतीत हो चुके हैं। कंपनी बहुत लंबा समय स्टॉक मार्केट में व्यतीत कर चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यों-ज्यों स्टॉक, यदि और गिरावट आती है स्टॉक मार्केट में, और तो इस स्टॉक को कंटिन्यू रूप से बाज करना चाहिए और जितना नीचे मिल सके नीचे लेने का प्रयत्न करना चाहिए। हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हम जनरल इन्वेस्टर के नाते एक राय व्यक्त। एंट्री पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री पॉइंट को ध्यान में रखना है दोस्तों। जितना नीचे मिले उतना अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, गिरावट आती आने दीजिए, लेकिन ये आपको 5 साल आपने रख लिया, 5 साल नजर रख लिया आपने, तो फिर आपके लिए मल्टी बैगर। तो आप भी अपना मूल्यांकन कीजिए, एनालिसिस कीजिए और अपने एक्सपर्ट से सलाह लेने के उपरांत ही आगे बढ़िए। बिना एक्सपर्ट की सलाह के बिल्कुल आगे मत बढ़िए। स्टॉक मार्केट जोखिम के अधीन है, इसलिए बिना एक्सपर्ट के सलाह के काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।